हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है द फॉलोइंग ईरर्स वेयर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ गीता डाई कैम। लिखा है कुछ ईरर कमिट हुआ है जो अकाउंटेंट से। पहला, क्रेडिट सेल ऑफ ₹400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। बोल रहा है क्रेडिट में सेल किए हैं त्रिवेदी एंड कंपनी को और गलती से हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं। और दूसरा है परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पास थ्रू सेल्स डे बुक एज 240। बोल रहा है 420 का परचेज किए मंत्री एंड कंपनी से, गलती से सेल्स डे बुक में एंट्री कर दिए, मतलब सेल्स का एंट्री कर दिए 240 रुपए से। तो खरीदे थे सामान और गलती से बेचने का एंट्री कर दिए। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द ईरर अज्यूमिंग दैट नंबर ए दे वेर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है बताइए आप इन गलतियों को, जो ऊपर में दो क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, इनको रेक्टिफाई कैसे कीजिएगा अगर पहला केस ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती फाइंड आउट हो गया। नंबर बी दे वर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट द डिफरेंस वाज टेकन टू सस्पेंस अकाउंट। दूसरा केस बोल रहा है ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन अभी फाइनल अकाउंट नहीं बना है और जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और तीसरा दे वर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अब बोल रहा है तीसरा केस अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है तब इन गलतियों को हम रेक्टिफाई करेंगे, तब क्या होगा। तो भाई सर पहला जो केस था कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ईरर आइडेंटिफाई हो गया है, क्या उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं? नहीं। अगर मान लीजिए कोई वन साइडेड ईरर हो, सर वन साइडेड ईरर कौन सा होता है? वैसा ईरर जिसमें डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक गायब रहता है, मतलब आपका डेबिट और क्रेडिट में से किसी एक साइड गलती हुआ है और दूसरा साइड सही है, तो जाहिर सा बात है उस केस में सिर्फ एक साइड में आपको ठीक करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वन साइडेड ईरर। तो हम लोग सीखे हैं कि वन साइडेड ईरर में एंट्री नहीं करते हैं, वन साइडेड ईरर में हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं कि क्या ठीक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम बोले हाँ। अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना, जो केस बी है, उस केस में हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं? हम बोले सर उस केस में हम लोग एंट्री करके रेक्टिफाई करते हैं। जब एंट्री करते हैं तो अगर कोई जगह डेबिट या क्रेडिट गायब हो तो वहां पे हम लोग सर सस्पेंस यूज कर लेते हैं। बोले बिल्कुल। और सर अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है उसके बाद अगर आप गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं, ईरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, तो उस केस में हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसकी जगह क्या यूज करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यही बात हम लोग सीखे हुए हैं, इसी बात पे ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए सर कैसे बनाते थे हम लोग लिखते थे करेक्ट एंट्री, उसके बाद लिखते थे रॉन्ग एंट्री, और फिर हम लोग क्या करते थे? रेक्टिफाई करते थे। हम बोले हाँ। जैसे पहला केस में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला था कि क्रेडिट सेल किए 400 का त्रिवेदी एंड कंपनी को, तो एंट्री होना चाहिए था त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट 400 टू सेल्स, ये होना चाहिए था। गलती क्या हुआ? बोल रहा त्रिवेदी को आप क्रेडिट कर दिए, मतलब आप लिख दिए टू त्रिवेदी, सेल्स अपनी जगह पे ठीक ही है। तो सीए साहब अगर हम आपको बोले कि बताओ रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? सर सेल्स तो कैंसिल होगा क्योंकि सेल्स ठीक है, त्रिवेदी को डेबिट करना था ये नहीं किया तो त्रिवेदी डेबिट होना चाहिए। ये डेबिट होना चाहिए 400 सर ये गलत क्रेडिट है तो ये भी डेबिट होना चाहिए। दो को डेबिट करने से अच्छा दोनों का अमाउंट जोड़ लीजिए। तो सर डेबिट होना चाहिए था 800। क्या क्रेडिट आया? हम बोले नहीं सर क्रेडिट तो नहीं आया। तो बोले सर 3 सिचुएशन था, सिचुएशन ए बी और सी, 3 सिचुएशन था। पहला सिचुएशन क्या था?
रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक सिचुएशन तो ये था, हम बोले बिल्कुल। तो सर इस सिचुएशन में जो पहला वाला केस है, जो पहला केस है उसमें क्या होगा? हमने सर उसमें तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? हमने सर उसमें लिखेंगे दिस इज वन साइडेड ईयर, hence no entry is passed, but to rectify the error, debit the Trivedi and company by 800। त्रिवेदी एंड कंपनी को आप डेबिट कर दीजिए 800 रुपया से। बस यही आपको क्या करना होता है सर, इसी तरह आपको लिख देना होता। हम बोले हाँ, ये था पहला। दूसरा केस कि सर रेक्टिफिकेशन होगा, रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। उस केस में क्या होगा कि सर ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन अभी फाइनल अकाउंट नहीं बना है, तो उस केस में सर हम लोग सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हैं। तब रेक्टिफिकेशन क्या होगा? सर त्रिवेदी एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे 800 से और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। हम बोले हाँ, ये पहला सिचुएशन था जो पहला एंट्री का है। और तीसरा, थर्ड नंबर, रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। उस केस में क्या होगा? सर सेम ही एंट्री होगा क्योंकि इसमें तो कोई नॉमिनल अकाउंट है नहीं। तो त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट टू सस्पेंस। कोई दिक्कत का बात नहीं सर। ये वन साइड इधर था और ट्रायल बैलेंस ही बना नहीं है तो एंट्री पास नहीं कर सकते। बस त्रिवेदी को डेबिट कर दीजिए 800 रुपया से, स्टेटमेंट लिख करके बात खत्म। बाकी ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो एंट्री कर सकते हैं, और फाइनल अकाउंट बन चुका है तब भी आप एंट्री कर सकते हैं। बस यही याद रखना होता है कि सर फाइनल अकाउंट बन जाता है तो नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं था, त्रिवेदी एंड कंपनी तो पर्सनल अकाउंट है। चलिए सेकेंड नंबर में आइए सर। सेकेंड नंबर उसमें क्या लिखा हुआ था पढ़िए तो। कहां गया भाई? हाँ, सेकेंड नंबर पे था सर परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी। परचेज किए तो एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज किए तो सर परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए। 420 किससे खरीदे हैं? मंत्री से, मंत्री एंड कंपनी से 420। ये करेक्ट एंट्री है। गलती क्या हुआ? बोल रहा है गलती से आप सेल्स का एंट्री मार दिए 240 का, तो सर एंट्री आप लिख दिए मंत्री एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, मंत्री एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिख दिए 240 टू सेल्स। हम बोले बताओ रेक्टिफाई करके तो क्या बोलेंगे? सर परचेज को डेबिट करना था, नहीं की, तो परचेज को डेबिट कीजिए। कितने से? 420 से। मंत्री को क्रेडिट करना था, नहीं किए, तो मंत्री को क्रेडिट कीजिए। कितना? हमने सर 420 से, हमने सर मंत्री यहां गलत डेबिट है उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा, दोनों जोड़ लीजिए।
420 प्लस 240 कितना हो जाएगा 660। सेल्स का क्रेडिट ठीक कैसे करेंगे, डेबिट करके। अब आते हैं सिचुएशन में कि सर अगर इसी रेक्टिफिकेशन को ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर ये ईयर फाइंड आउट हो जाए तब रेक्टिफाई कैसे करेंगे हमने, सर क्योंकि ये डबल साइड का ईरर है तो इसका तो एंट्री उतार देंगे, तो इस केस में एंट्री करेंगे। सेकेंड नंबर केस में, पहला सिचुएशन में अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही हम फाइंड आउट कर लिए ईयर को तो सर हम लोग एंट्री करेंगे क्योंकि यहां पर एंट्री पॉसिबल है। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मंथली एंड कंपनी 660। दूसरा केस में ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना, मतलब सेम एंट्री, सेम यही सेम एंट्री होगा क्योंकि सर कुछ नहीं कर सकते, बस यही एंट्री उतार देंगे। और तीसरा केस में कि फाइनल अकाउंट बन गया है तब हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो हम लोग सीखे थे कि सर नॉमिनल अकाउंट होगा क्या यूज करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। क्या परचेज और सेल दोनों नॉमिनल अकाउंट है जी, तो सर दोनों को हटा करके क्या यूज कर लीजिए, पीएल एडजस्टमेंट। तो क्या पीएल एडजस्टमेंट 2 बार लिखेंगे या दोनों का अमाउंट जोड़ लेंगे, सर 2 बार तो कभी नहीं लिखते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे। तो सर तीसरे केस में, थर्ड केस में एंट्री होगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 660 टू मंथली एंड कंपनी 660। तो ये होगा हम लोगों का सोल्यूशन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 था, जो मेनली आपसे ये चेक कर रहा था कि तीनों सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं। क्या हम लोग तीनों सिचुएशन सीखे हुए हैं? जी हाँ सर, 1 साइडेड ईयर सीखे हुए हैं, 2 साइडेड ईयर सीखे हुए हैं, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट भी सीखे हुए हैं। लिखिए